और सूरत जिस रेट में कपड़ा दे सकता है ना सर, उस रेट में कोई नहीं दे सकता है। ये चैलेंज है। मिल से जो माल आता है वो ऐसे माल आता है। अगर मैंने नौकरी की होती तो शायद मेरे बच्चे को आज वापस जीरो से ही शुरू करना पड़ता। लेकिन अगर आज मैं रिटायर होता हूँ मेरे बिजनेस से, जो मेरा बिजनेस मैंने खड़ा किया है, तो आज मेरे बच्चे को स्ट्रगल शायद ना करना पड़े। अगर उसमें काबिलियत है तो वो इसको कंटिन्यू करके और आगे बढ़ा सकता है। हमारा मार्जिन एक पतला मार्जिन होता है सर। हम जीते हैं बल्क के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर। गांठ बांध के रख लेनी चाहिए। कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं, किसी भी तरीके का व्यापार, मैं कपड़े के व्यापार से ही नहीं कर रहा हूँ। एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10 कस्टमर आपको नहीं देता है। तो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करना है ये आपके हाथ में है। रेट वाइज, क्वालिटी वाइज, व्यवहार तो सबसे जरूरी चीज है। सबसे जरूरी, आप अफीम भी बेच रहे हैं और आपका व्यवहार गंदा है तो नहीं बिकेगा सर। आज की तारीख के अंदर जो कटिंग हुआ है वो माल देखिए तैयार हो रहा है। अभी ये एक एक साड़ी चेक हो रही है। ये यहाँ पे, इसमें से सेकंड साड़ी अलग निकल जाएगी वहाँ पे। नौकरी मैंने भी 20 साल करी है, लेकिन नौकरी से कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो बिजनेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ सूरत का जाना माना नाम और जाना माना ब्रांड अजमेरा फैशन में। और दोस्तों आज मैं मिलवाने वाला हूँ यहाँ के ओनर अजय जी से। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैं वीडियो बनाने से पहले देख रहा था, कंटिन्यू लोग आपके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मुझे भी नहीं पता कि आप इस चीज को मैनेज कैसे करते हैं। नहीं, बिल्कुल सब मैनेज हो जाता है सर। और व्यापारियों के लिए ही सब कुछ है सर। देखिए, ऐसे तो अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। जी। साड़ीज है, कुर्तीज है, लेगिंग्स है, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, एवरीथिंग आपको मिल जाता है एक छत के नीचे। हाँ, साड़ी से हमारी नींव साड़ी की है, शुरुआत साड़ी से है। सूरत साड़ी से जाना जाता है। जी। इसके लिए, साड़ी के लिए फेमस हैं। तो साड़ी में रेंज जो स्टार्ट होती है लगभग, ये समझिए अगर बुटीक वगैरह की, जैसा कि अभी अपन मिल रहे थे कस्टमर से, 45 रुपीज़ से साड़ी स्टार्ट होती है जो बुटीक वगैरह के काम की होती है। और अगर व्यापारियों की मैं बात करूं, डायरेक्ट कंज्यूमर पहनने के हिसाब से अगर साड़ी की बात करें तो 99 रुपीज़ से स्टार्ट होती है साड़ी की रेंज। जी। बाकी जब मैं आपके पास बैठा था, मैं कस्टमर का एक पॉइंट उठा रहा हूँ। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो नए नए काम स्टार्ट करे तो आपसे पूछ रहे थे कि सर मैंने साड़ी आपके यहाँ से परचेस किया है, क्या मार्जिन लेकर बेचना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है सर, 2 गुना 3 गुना दाम रख लेते हैं और फिर वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं, फिर बोलते हैं माल गल दे दिया। तो मैं चाहता हूं सर जो एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करे थे सेम व्यूअर्स के साथ भी साझा करें ताकि उनको नॉलेज मिले सर। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने सीधी एक बात बताई कि ऑलरेडी वहाँ पे 5-7-10 दुकान है जी, थोड़ा सा मेरी दूरी के ऊपर। और भगवान की दया से बोले मैं सक्षम हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मेरा आज काम नहीं चलेगा तो मेरे को खाने को रोजी रोटी नहीं होगी। नया काम कर रहे थे वो, फर्स्ट टाइम काम कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कितना मार्जिन मैं रखूँ। मैंने कहा देखिए, 20 से 25% मार्जिन, 30% तक आप रखते हैं तो कोई भी रोक नहीं सकता है आपका कपड़ा बिकने से। अगर 6-8 महीना आप इस मार्जिन पे काम कर लेते हैं, और भगवान की दया से वो सक्षम थे, कोई दिक्कत नहीं थी कि इसी से उनका घर खर्च चलेगा या इसी से उनका काम चलेगा, ऐसा कुछ था नहीं। तो 6 महीने अगर ऐसे अपन इस तरीके से कपड़ा बेच देते एक शॉप के अंदर, तो ये समझिए खर्चा तो आराम से निकल ही जाएगा। एक कस्टमर बेस बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा सर। रेपुटेशन बढ़ जाएगी। एक कस्टमर अगर आपके यहाँ से रिजनेबल रेट में कपड़ा लेके गया है, सही क्वालिटी अगर लेके गया है, तो वो 10 कस्टमर को सर आपको बताएगा कि भाई आप वहाँ से लीजिए। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये चीज़ आपको गांठ बांध के रख लेनी चाहिए। कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं, किसी भी तरीके का व्यापार, मैं कपड़े के व्यापार से ही नहीं कर रहा हूँ। एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10 कस्टमर आपको नहीं देता है सर। तो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करना है ये आपके हाथ में है। रेट वाइज, क्वालिटी वाइज, उसकी जो परेशानियां हैं, व्यवहार तो सबसे जरूरी चीज़ है। सबसे जरूरी, आप अफीम भी बेच रहे हैं और आपका व्यवहार गंदा है तो नहीं बिकेगा सर। आज की तारीख के अंदर वो चीज़ तो सबसे पहले जरूरी है। लेकिन आपको अपने कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन कर देना चाहिए, तो आपका कस्टमर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा सर। जी। तो बस ये लॉयल कस्टमर बनाने का एक तरीका है जो मैंने आज आपके सामने, शायद जब कस्टमर मुझसे पूछ रहे थे बिल्कुल। कि मैं कितना मार्जिन रखूं, तो वो बताया मैंने उनको। जी।
तो सर हम थोड़ी बहुत वैरायटी भी दिखाते हैं। बिल्कुल, और फिर बिल्कुल, आपका बिल्कुल, एक्सपीरियंस जो है 30 सालों का, वो मैं व्यूअर्स के साथ शेयर भी करूंगा। बस क्योंकि ये अपने पास प्रोडक्ट तो सर सारा मिल जाता है, साड़ी की बात करें, कुर्ती की बात करें, ड्रेस मटेरियल की बात करें, सर बच्चों की बात करें, हर तरह का स्टफ अपने पास अवेलेबल है। बिल्कुल, बिल्कुल अवेलेबल है। ये जो 30 साल का एक्सपीरियंस है, इसी एक्सपीरियंस से मैं लोगों को कहता हूँ कि भई नौकरी मैंने भी 20 साल करी है, जी। लेकिन नौकरी से कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी बदलनी है, तो बिज़नेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, और वो मैं खुद हुआ हूँ। जी। कहते हैं ना कि भई कोई ऐसा चाहिए जो नदी पार करा दे। नदी के पार गया हुआ है जी। और वो हाथ पकड़ के बोले कि चल मैं लेके चलता हूँ तेरे को, मैं पहुँचाऊँ उस तो पार, रास्ता आसान हो तेरे जाता को भी पहुँचा देता हूँ। तो बस वही चीज़ है। मैंने 12 साल पहले नौकरी छोड़ के अपने आप को बिज़नेस की ओर अग्रसर किया था, और आज आप देख सकते हैं ऊपर वाले की असीम कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, व्यूअर्स का सहयोग है, आप लोगों का प्रेम है, जिसकी वजह से आज देखिए सब। हाँ, डेडिकेशन चाहिए। कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी बिज़नेस आप करते हैं, उसमें आपको तन्मयता से लगना पड़ता है, उसको समय देना पड़ता है, उसके प्रति अपने आप को झोंकना पड़ता है, तब जाके वो रिजल्ट आपको मिलता है। तो बस वो रिजल्ट मेरे को मिला है, आपको भी मिल सकता है अगर आप उस तन्मयता से, उस डेडिकेशन के साथ अपने बिजनेस को करते हैं। कोई तो भी काम करे उसके अंदर एक डिसिप्लिन के साथ डेडिकेशन पूरा रखे, बिल्कुल 100% ताकि जो रखना उनका पड़ेगा गोल है सर। उसे वो पा सके। हाँ, शुरुआत में आप एक एक्स्ट्रा रूप में करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं उसको, आप घर से शुरुआत करवा सकते हैं अगर नया कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आप कर रहे हैं और वो डामाडोल है कहीं थोड़ा बहुत, मैं देखता हूँ होलसेल के व्यापारी हमारे आके बताते हैं ग्राहकी अच्छी नहीं चल रही है, ग्राहकी है नहीं, ये है वो है यूँ है, मैं पर उसी शहर के अंदर कोई एक दूसरा कस्टमर होलसेलर बैठा हुआ है जो बहुत ज़बरदस्त कपड़ा बेच रहा है सर। तो कहीं ना कहीं डिमांड तो है। जी। कारण क्या है उसका आप पता कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। और आपसे ज़्यादा बढ़िया पता कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि आपकी कमजोरियों का या आपकी स्ट्रेंथ का जो पता आपको है वो किसी और को नहीं हो सकता। तो बस पता करके उनको दूर कर लीजिए, आपका काम चल पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। साड़ियों में सर, जैसे अभी मैं जिस डिपार्टमेंट में खड़ा हूँ, पहले तो हम लोग जहाँ खड़े थे वो लहंगे का डिपार्टमेंट था, ये कॉटन का डिपार्टमेंट है सर। कॉटन का? हाँ, सूती साड़ी का। जी। और गर्मी में इनकी काफी डिमांड रहता है। जबरदस्त जबरदस्त सर। और कुछ एक एरिया तो ऐसे हैं सर जहाँ पे ये समझिए ये कॉटन साड़ियों की बहुत ज़बरदस्त डिमांड रहती है। जी जी। इसके अंदर ब्लाउज बिना ब्लाउज दोनों रेंज आती है सर। ये प्योर कॉटन होता है, सूती साड़ी सूती साड़ी जिसको बोलते हैं। एरिया वाइज डिमांड रहती है इन सब आइटम्स की। इसके अंदर साउथ में भी डिमांड रहता है, नॉर्थ में भी डिमांड रहता है। दोनों जगह सर। नॉर्थ में कई जगह ऐसी है, उड़ीसा है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कॉटन बिकता है, गर्मी सबसे ज़्यादा है। हाँ, और झारखंड है, तमिलनाडु है, यहाँ पे ये कॉटन की डिमांड बहुत भयंकर रहती है। इसके बाद आती है सिंथेटिक साड़ी। सिंथेटिक साड़ी में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं सर। ये पूरा सिंथेटिक साड़ी की रेंज है, आप देख रहे हैं कस्टमर हैं अभी। इसमें वर्क साड़ी आती है। वर्क साड़ी के अंदर बहुत सारी रेंज आती है। वैल्यू एडिशन में एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आपको सिरोस्की वर्क किया हुआ रहता है, बॉर्डर वगैरह लगे हुए रहते हैं। तो बहुत सारी रेंज इसके अंदर है, जिनको हम पार्टी वियर साड़ी बोल सकते हैं या फिर आप ब्राइडल साड़ी बोल दीजिए। इस तरीके की अलग अलग रेंज आपको मिलती है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा प्रिंटेड साड़ियों का कलेक्शन रहता है। प्रिंटेड साड़ियाँ विथ वैल्यू एडिशन। एक प्रिंट साड़ी, जो साड़ी के पहले जो मैंने दिखाया वो प्लेन साड़ी थी, उसके ऊपर वर्क वगैरह किया हुआ था। ये प्रिंटेड साड़ी है, इसके ऊपर ये डायमंड वगैरह लगे रहते हैं, बॉर्डर वगैरह लगा रहता है। ये इस तरीके से ये रहती है। इसमें अलग अलग कलेक्शन आते हैं बहुत सारे। मतलब पूरा डिपार्टमेंट ही अपने पास अलग अलग है। हाँ, ये अलग अलग है। हर डिपार्टमेंट बना हुआ है जिस पे लिखा रहता है प्रिंट कैटलॉग। ये देखिए, और उधर आप देखेंगे तो रेपियर जेकार्ड सिल्क साड़ीज का जो है, ये इस तरीके के पाउच आते हैं सर। इसमें कैटलॉग रहता है। एक कैटलॉग के अंदर 10 डिज़ाइन रहती है सर। ये 10 साड़ी है, एक ही क्वालिटी की 10 साड़ी, 10 डिज़ाइन आपको मिलती है। ऐसे 10 पाउच आप ले लेते हैं, या कोई महिला घर से बिजनेस करना चाहती है, ऐसे 10 पाउच उसने ले लिए, तो ये समझिए उसके यहाँ पूरी रेंज बन जाती है। ठीक है ना। इसके बाद साड़ी की अगर बात करूँ तो ये देखिए सिल्क साड़ियाँ।
ये बनारसी साड़ी बोल सकते हैं, सिल्क साड़ी आप इसको बोल सकते हैं, पैठनी साड़ी आप इसको बोल सकते हैं, जो महाराष्ट्र में खूब चलती है, पत्तू साड़ी आती है, वो बोल सकते हैं। इसकी पैकिंग भी अलग अलग डिफरेंट स्टाइल की पैकिंग रहती है। ये देखिए पैकिंग भी बिल्कुल फैंसी रहने वाला है एकदम डिफरेंट जी। पूरा आप देख सकते हैं। ये इस तरीके का कलर्स मैचिंग कलेक्शन ये सब रहता है। बनारसी साड़ी की पैकिंग की बात करूं तो ये देखिए, ये बनारसी साड़ी है, जबरदस्त, मतलब पैकिंग ही डिफरेंट है। डिफरेंट एकदम अलग अलग सब। अब यही बनारसी साड़ी अगर आप बनारस में लेने जाएंगे तो ये सोचिए हैंडलूम पे बनती है। जी जी, एक साड़ी को बनने के अंदर ये समझिए 2.5 महीने 3 महीने लग जाएंगे, लग जाते हैं। इतने दिन लगते हैं, 60 70 दिन। पर यहाँ पे ये फास्ट प्रोडक्शन आता है, सब रेपियर लूम्स पे बनता है। एक मशीन पे 3 साड़ी निकलती है, दिन के अंदर 30 साड़ी निकल जाती है सर। तो रेट का फ़र्क इतना ज़्यादा आ जाता है कि पूछिए मत बात, क्योंकि प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है। प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है। और सूरत जिस रेट में कपड़ा दे सकता है ना सर, उस रेट में कोई नहीं दे सकता है। ये चैलेंज है सर। कपड़ा तो यहीं से जाता है। कपड़ा यहीं से जाता है। ये देखिए इस तरीके की साड़ीज आप देख सकते हैं, पूरा टोन टू टोन धागा यूज़ किया हुआ, पूरी विविंग साड़ी है जी। फुल साड़ी। इसमें भी अलग अलग पैकिंग आती है। अच्छा और सर, एक चीज जी। मैं व्यूअर्स की तरफ से पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल कई लोग क्या बताइए। करते हैं, बातों से मोटिवेट होकर दुकान तो खोल लेते हैं, हाँ, क्योंकि दुकान खोलना बड़ा इजी काम है। बराबर पैसा है। दिया, दुकान खोल गया, बराबर है। माल भी परचेस करके लेके चले जाते हैं। हाँ जी। 1-2 महीना काम करते हैं, हाँ, और फिर वो सेल नहीं आता, डिमोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, यार मैंने गलत कर दिया, गलत लाइन में चला गया। हाँ। तो उन्हें क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सर ये आपने बहुत बार फेस किया होगा। देखिए कपड़ा बिकने का एक वक्त होता है जी। ये गांठ मान लीजिए। आज आप कपड़ा कभी भी, पहली चीज तो एक तो कस्टमर का है सब्र नहीं होता है जी। उसको ऐसा लगता है कि मैंने 25,000 50,000 या लाख रुपए का माल लिया है ना, ये लाख रुपए का माल अभी मैं ले जाऊंगा, तीसरे चौथे दिन 5वें दिन ये लाख रुपए का माल बिकेगा, या 15-20 दिन के अंदर ये लाख रुपए का माल बिकेगा, फिर मैं जाऊंगा दोबारा लाख रुपए का माल लेके आ जाऊंगा, या जो 1,50,000 कमाए उसके अंदर वो 1.5 लाख का माल ले जाऊंगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये आप गांठ बांध लीजिए। आप अगर 2 पार्सल लेते हैं या 4 पार्सल लेते हैं, कभी भी आप एक साथ माल मत खोलिए। अगर आप पुराने दुकानदार हैं तो, नई दुकान आप कर रहे हैं तो माल तो भरना ही पड़ेगा दुकान के अंदर, फिर कोई रोक नहीं सकता है। अगर नया कर रहे हैं तो उसमें नया माल ऐड करते रहिए। कभी भी आपका कस्टमर कम होंगे एक बार आपके पास, क्योंकि आप नई दुकान कर रहे हैं। तो जब कस्टमर 15 दिन या 20 दिन बाद घूम के वापस आपके पास आए तो वो ये ना कहे कि भाई मैं 15 दिन पहले या महीने भर पहले आया था, वो का वही माल आज भी पड़ा हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ नया एडिशन करना बहुत ज़रूरी है। ये शेयर नहीं है रिलायंस के कि आपने 1000 शेयर खरीदे और दूसरे दिन भाव बढ़ा या 15 दिन बाद भाव बढ़ा, आपने उसको बेच दिया वैसे का वैसे और आपको प्रॉफिट मिल गया। ये नहीं, ये कपड़ा बिकने का एक समय होता है। वार त्योहार पे कपड़ा सबसे ज़बरदस्त बिकता है। तो इस चीज़ को आप खास ख्याल रखें, सब्र रखें। कपड़ा 100% बिकने ही वाला है, कोई रोक नहीं सकता है। लोग पहनना छोड़ेंगे नहीं, बस बिल्कुल उसमें टाइम के हिसाब से परिवर्तन करते रहिए। बिल्कुल। नमस्ते जी। मेरा वेट कर रहे हैं आप? जी कहाँ से हैं? आपके वो एड देखते रहते हैं। अच्छा कहाँ से हैं? भीलवाड़ा। अरे भीलवाड़ा राजस्थान। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। भीलवाड़ा गया हुआ हूँ मैं एक बार। आज अभी आए हैं आप? सुबह से आए हुए हैं। अच्छा, तो काम हो गया आपका? बाकी है कुछ और बाकी है जो होने वाला है। कुछ और बाकी, बिल्कुल हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा लगा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। पहली बार सूरत आए हैं? पहले पैटर्न अपने मटेरियल गया है अपने यहाँ पे। अच्छा ऑनलाइन गया विजिट फर्स्ट है। अरे वाह, पहले आपने ऑनलाइन मंगवाया था और अभी विजिट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं हमारी आपको। तो घर से कर रहे हैं आप या शॉप वगैरह कर लिए? शॉप के हिसाब से शॉप है। शॉप है अपनी? शॉप भी अपने इसी नाम से ही है, अजमेर फैशन के नाम से ही है। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है कि बहुत बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर खूब तरक्की दे आपको, ऐसी हमारी मंगल भावना है। ठीक है ना? रेंज वगैरह अच्छा लगा ना आपको? ठीक है, आपके साथ कोई है? अच्छा, लंच करने गए हैं। मैंने कहा चलो और थोड़ा कुछ देख लेते हैं। बिल्कुल, आप आराम से देखिए। तो सर यही है, कस्टमर
के कस्टमर हैं तो ही हम हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो कुछ भी नहीं है सर। जी, जी, और रहा सवाल जहां हम बात कर रहे थे कि भाई थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए कि भाई कपड़ा एक शेयर बाजार की जैसे नहीं है कि वैसे बिकेगा, वो एक समय के हिसाब से कपड़ा बिकता है। तो सब्र रखें, रिजनेबल रेट रखें, क्वालिटी वाइज रखें, क्वालिटी में आप अपना ग्रेड जो है उसको मेंटेन करके रखें, तो कपड़ा 100% बिकेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो यही है जो चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है, और यही शेयर करता हूँ मैं अपने जो मैंने सीखा है अपने 30 साल के पीरियड के अंदर, वही लोगों के साथ शेयर करता हूँ उनको। एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता, आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इससे हमारे युवा को मोटिवेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। आप कहते हैं कि आज के दिन में मतलब कोई भी काम करो लेकिन काम करो, और आप भी कहते हैं, मतलब मैंने सुना हुआ आप ही के रील में जी जी। कि सर नौकरी करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। और एक दूसरी चीज सर क्या है, मेन चीज कि हम नौकरी करते हैं तो अपने जो जनरेशन होता है उसको भी जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो हम बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। क्या छोड़ के जा रहे हैं, कुछ भी बहुत- छोड़ के नहीं जा रहे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। आज अगर मैंने नौकरी की होती तो शायद मेरे बच्चे को आज वापस जीरो से ही शुरू जीरो से करना start। पड़ता। लेकिन अगर आज मैं रिटायर होता हूँ मेरे बिजनेस से, जो मेरा बिजनेस मैंने खड़ा किया है ऊपर वाले की दया से, व्यूअर्स के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से, तो आज मेरे बच्चे को स्ट्रगल शायद ना करना पड़े। अगर उसमें काबिलियत है तो वो इसको कंटिन्यू करके और आगे बढ़ा सकता है, बाकी उसकी काबिलियत के ऊपर है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म उसको मिल सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये प्लेटफॉर्म तभी मिल सकता है जब आप अपना बिजनेस करते हैं, और अपने बिजनेस के अंदर आपको नौकरी में आप सेफ जोन में चले जाते हैं। जैसा कि आपने बोला कि भाई नौकरी के अंदर क्या होता है कि आपको टेंशन लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। आपका बॉस टेंशन ले रहा है, आप उसके लिए काम कर रहे हो, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है। जी। लेकिन आपके 1 तारीख, 2 तारीख या 5 तारीख को एक मैसेज आता है कि भाई इतना अकाउंट में क्रेडिट, आप टेंशन फ्री, टेंशन मुक्त। लेकिन वही टेंशन 25 तारीख से फिर शुरू हो जाती है, 5 तारीख से वापस 5 तारीख तक रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि एक फिक्स कहीं आप बंध गए हैं किसी और के अंदर। आप में स्किल है, आप अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, 10% आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। 10% सैलरी बढ़ेगी तो आपकी उतनी ईएमआई भी बढ़ जाएगी, उतने खर्चे भी आपके बढ़ जाएंगे। तो बस अगर आप उसको करते हुए भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा में एक रखते हैं, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो कपड़े का बिजनेस एक उसके लिए बहुत अच्छा साधन हो सकता है, जिसके लिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ। और हमेशा कपड़े के बिज़नेस के लिए पहला इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मैंने भी 30 साल से इसी को सीखा है, इसी को देखा है, इसी को जिया है मैंने इसको। तो बस अगर आप भी ऐसा कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं तो मैं नंबर 1 आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, या ऑलरेडी आप कर रहे हैं अपने ही शहर में। जैसे कि अभी आपने देखा वो जोधपुर से थे, वो पहले ऑनलाइन उन्होंने मंगवाया था, फिर अभी खुद आके खरीदी कर रहे हैं। आप हो सकता है अपने ही शहर में किसी से खरीद रहे हो, बैठ के वहाँ पे 15%, 20% या 25% ऊपर दे करके, आपको पता नहीं है कितने की, तो एक बार सूरत जरूर आपको आना चाहिए, और एक्चुअल कीमत उसकी पता आपको लगानी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच सर कि आपने एक टूर भी करवाया, साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स को गाइड भी किया, मोटिवेट भी किया, और हमेशा एज यूजुअल आप करते हुए आते हैं। तो मैं भी बोलूँगा व्यूअर्स, अगर आप व्यापार करने वाले सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो एक बार कहीं भी जाने से पहले यहाँ जरूर आए। आप क्वालिटी से, रेट से, वैरायटी से निराश होकर नहीं जाएंगे। बाकी मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो तो स्क्रीन पे नंबर दिया, कॉल कीजिए, जो सर के टेक्निकल टीम है आपको 100% सपोर्ट करने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।